हेलो दोस्तों, मैं विनोद। आज हम लोग जानेंगे वेस्ट बंगाल प्राइमरी टेट 2022 का मैथ्स का मॉडल क्वेश्चंस। मैथ्स का मॉडल क्वेश्चंस वेस्ट बंगाल टेट 2022 में किस तरह का आएगा, मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो चलिए जानते हैं किस तरह का मैथ्स का मॉडल क्वेश्चंस आपका एग्ज़ाम में आने वाला है। पहले जान लेते हैं मैथ्स का सिलेबस। मैथ्स में टोटल 30 क्वेश्चंस रहेंगे। मैथ्स के दो भागों में डिवाइड किया गया है। कंटेंट जिसमें 15 क्वेश्चंस रहेंगे, बी पेडागोजिकल इश्यूज उसमें 15 क्वेश्चंस रहेंगे। कंटेंट में आपका 15 क्वेश्चंस में ज्योमेट्री, शेप्स, नंबर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एरिया एंड पैरामीटर, टाइम, पैटर्न्स एंड मनी, ये सारे चीज़ आपका कवर रहेंगे 15 क्वेश्चंस में। उसके बाद 15 क्वेश्चंस में आपका पेडागोजिकल इश्यूज में आपका रहेंगे नंबर 1 नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशंस। नंबर 2 एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स एट प्राइमरी स्टेज। नंबर 3 relevant curriculum and resource in mathematics learning. Number 4 mathematics teacher and teaching learning methods and approaches. नंबर 5 में रहेंगे आपका pedagogic content knowledge. नंबर 6 planning for teaching mathematics. नंबर 7 evaluation of mathematics learning. और नंबर 8 लास्ट वन रहेंगे आपके मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन डीप कॉन्सेप्ट टू जस्टिफाई द टीचिंग एबिलिटी बेस्ड ऑन एप्लीकेशन कंसर्निंग पेडालॉजिकल इश्यूज। ये सारे आपका सिलेबस रहेंगे। चलिए अब जान लेते हैं मॉडल क्वेश्चंस किस तरह का रहेगा। इस तरह का मॉडल क्वेश्चंस रहेंगे आपके पास। क्वेश्चंस जो है आपको इंग्लिश में और बांग्ला में रहेंगे, बाकी लैंग्वेज में नहीं रहेंगे। आपको इंग्लिश में या बांग्ला में करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर मैं इंग्लिश देखता हूँ। मॉडल क्वेश्चंस नंबर 1 में इस तरह का दिया रहेगा कि इफ़ 0.99999 प्लस एक्स इक्वल टू 1.0 देन एक्स का वैल्यू क्या होगा। ए बी सी डी में रहेंगे, आपको ये सॉल्व करना है, इसका आंसर देना है। उसके बाद इस तरह का रहेगा, इन दिस फिगर दिया हुआ रहेगा जिसका लेंथ दिया हुआ है और इसमें बताया है क्या, इन दिस फिगर द लेंथ ऑफ ईच साइड फॉर द स्मॉलेस्ट स्क्वायर इज 1 UT। देन द एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर क्या होगा आपका, यहाँ पर ए बी सी डी ऑप्शंस दिया हुआ, इस तरह का क्वेश्चंस रहेंगे। UT मीन्स यहाँ पर आपका यूनिट ऑफ लेंथ, इस तरह का आपका मॉडल क्वेश्चंस रहेंगे। उसके बाद देखिए इस तरह का क्वेश्चंस आ सकता है, द नंबर ऑफ नंबर्स विच इज़ प्राइमरी बट कंपोजिट इज। ए बी सी डी में ऑप्शंस दिया हुआ है। ये सारे क्वेश्चंस आप हो सके तो आप नोट डाउन कर लीजिए और सॉल्व करके मुझे बताइए। अगर कोई क्वेश्चंस का आंसर अगर आप मुझसे जानना चाहते हैं तो मैं इसका रिप्लाई आपको दूंगा। देखिए नंबर 4 में आपका है इस तरह का कि यू हैव इतना 100 रुपीज़ 25 पैसा एंड देन यू बाई अ कैंडी विथ 9 रुपीज़ 70 पैसा, हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट विथ यू, आपके साथ कितना रुपया बचा है। ये देखिए आपके पास 125 पैसा है, आपने एक कैंडी खरीदा 9 रुपीज़ 70 पैसा के, तो आपके पास कितना रुपया बचा है, ए बी सी डी में दिया हुआ है। ये इस तरह का आपको आंसर देना है स्मार्टली। नंबर 5 देखिए, अ स्टूडेंट हैज़ रीड 73 बाई 111 but 37 by 222 part and 22 by 333 part of a book in 3 days, then portion of the book left to be read। इस तरह का आपका आ सकता है। फिर देख सकते हैं इस तरह का क्वेश्चंस आपका पेडागोजिकल इश्यूज में जो आपके आ सकते हैं। इन अ डिवीजन सम द डिवाइजर इज ट्वाइस द रिमाइंडर एंड द क्वोटिएंट इज हाफ ऑफ द रिमाइंडर। इफ द रिमाइंडर बी 12 देन द डिविडेंड इज क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शंस दिया हुआ है ए बी सी डी में। देखिए पेडागोजिकल इश्यूज में इस तरह का क्वेश्चंस आ सकते हैं। Errors play an important role in mathematics. The statement is,
ए बी सी डी में फॉल्स as it demonstrates carelessness. B. False as mathematics should be free from errors. C. True as it helps teachers to understand students' concept. D. True as errors indicate low IQ. इस तरह का क्वेश्चंस आपका आ सकता है। इस तरह का भी क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ रेमेडियल टीचिंग इन मैथमेटिक्स? Option A, to help students to overcome learning difficulties. B, to help students by providing opportunity for extra learning time. Number C, to help teachers by providing extra classes. D, to help HM to prepare a balanced timetable. ये सारे आपका कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करता है। देखिए उसके बाद आपका है 9 इस तरह का आ सकता है। SCF ऑफ टू होल नंबर्स क्या हो सकता है? A always less than each of two whole numbers. B always less than or equal to the two whole numbers. C always greater than two whole numbers. D always less than or equal to two whole numbers if the two whole numbers be non-zero. देखिए इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है आपके पास। Formative assessment in mathematics at primary level includes A. Identification of common errors. B. Grading and ranking. C. Testing procedural knowledge. Number D. Identification of learning gaps. इस तरह का आपका मॉडल क्वेश्चंस आ सकता है आपके एग्ज़ाम में। तो दोस्तों आज हम लोगों ने देखे कि किस तरह का मैथ्स में मॉडल क्वेश्चंस आएगा। बेस्ट विशेस फॉर योर कमिंग टेट एग्जामिनेशंस। और आगे का मॉडल क्वेश्चंस जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं नेक्स्ट आपको मॉडल क्वेश्चंस बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।